फाइंड द पॉइंट एट द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो भैया ये कैसा कर्व दे रखा है? ये पैराबोलिक कर्व है। क्या पैराबोलिक कर्व है? कौन सा पैराबोला है? तो सर जी ये राइट हैंड पैराबोला। कौन सा पैराबोला है? राइट हैंड पैराबोला है। तो आइए जरा पेश है आज का अगला रद्दी से सवाल। तो 1 पैसे का सवाल, तो 1 पैसे का सवाल। 1 पैसे का सवाल क्या कह रहा है? पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे तभी तो सॉल्यूशन देंगे। अभी डॉक्टर के पास जाते हो तो अपन क्या करते हैं? पहले अपना प्रॉब्लम बताते हैं तब ना सॉल्यूशन देता है। ऐसा थोड़ी कि तुमको बिना पूछे ही तुमको बिना कुछ नहीं दवा दे देगा। इसीलिए जब भी मैथ्स से सवाल आएगा तो अपन कायदे से क्या करेंगे? पहले उसको पढ़ेंगे। अंग्रेजी तो आती है ना, अबे मैथ्स वाली तो अंग्रेजी आनी चाहिए मैथ्स के सवाल बनाने के लिए। आइए जरा पढ़ते हैं। अब ये आया 0.8 प्लस का 30 दैट इज 30.8। समझा क्या? ये हमारा क्या आया? मार्जिनल कॉस्ट। कितना है मार्जिनल कॉस्ट? 32.8। समझा क्या? ये रहा हमारा रिजल्ट। ये रहा हमारा रिजल्ट। इसको क्वांटिटी को पैक किया। अगले मजेदार से लेक्चर में अपन क्या कवर कर रहे होंगे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में अपन क्या सीख रहे होंगे? वेवी कर्व के बारे में। अरे भैया वेवी कर्व नहीं, वेवी कर्व के बारे में सीख रहे होंगे। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आज अपन को क्या पढ़ना है? तो रेट ऑफ चेंज के इंपॉर्टेंट से सवाल। और आज अपन क्या कर रहे होंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के लेक्चर को पैक कर रहे होंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ, ऐसे ही कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो जो आज का हमारा पहला रद्दी का सवाल है, 1 पैसे का पैसा आपके सामने। आइए जरा पढ़ते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। कोई कर्व है, इस कर्व के अलोंग कोई क्या कर रहा है? पार्टिकल मूव कर रहा है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट is changing 8 times as fast as y coordinate। क्या कह रहा है कि भैया ये कर्व है तो बताना है कि भैया कि किस रेट से चेंज हो रहा है ना। कि इसमें एक रिलेशन दे रखा है क्या कि d जो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है? 8 टाइम्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट। ठीक है क्या? तो आइएगा जरा, जब भी इस प्रकार के अपन सवाल करेंगे तो अपन क्या मान लेंगे? एक जनरल पॉइंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जनरल पॉइंट। अरे जनरल पॉइंट क्या मानेंगे? x और y मानेंगे ना। क्या मानेंगे? x एंड y। तो मैं लिख लेता हूं क्या चीज? लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, या फिर कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, x, y। अच्छा, आप यहाँ पे x, y की जगह आप a, b भी मान सकते हो। आपके ऊपर है। क्यों? आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है क्या? लेकिन x और y ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने x और y माना। पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो y है, दूसरी कंडीशन क्या की मैंने? दूसरी कंडीशन यहां से पढ़िएगा। कह रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट है, वो जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि dy by dt इज चेंजिंग। इज आ गया तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू। इज आते ही क्या लगेगा? इक्वल्स टू इज 8 टाइम्स dx अपॉन dt। यानी कि क्या कह रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 गुना चेंज हो रहा है किसके? x कोऑर्डिनेट से। चमका गया यहां तक? देखिए कंडीशन गिवन है क्या? अब आइए जरा देखते हैं क्या। 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू 2 आपका कर्व है ये। इस कर्व पे पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे? छेड़खानी इसी एक्सप्रेशन में करेंगे। क्या? अरे छेड़ेंगे ना इस एक्सप्रेशन को। तो किसके रिस्पेक्ट में भैया? अनडिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। किसके रिस्पेक्ट में? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी छेड़ देंगे ना, हर एक चीज चेंज होता है किसके साथ? समय के साथ। तो आप भी क्या बदलते रहिएगा? समय के साथ। तो कितना हो जाएगा? 6 dy by dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt आपकी का 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसीलिए कहता हूं के साथ हमेशा बदलते रहिएगा, वरना आप भी खत्म होके कितना हो जाएंगे? 0। ये आ गया क्या? अब तो आइए जरा बढ़ते हैं इसके आगे। अब क्या कर लेंगे अपन? यहां से 6 हो जाएगा। dy by dt की वैल्यू कितनी है? 8 dx। यहां पे टेप दूंगा क्या वैल्यू? इक्वल्स टू यहां से कितना है? 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अपन क्या करेंगे? यहां से dx अपॉन dt और dx अपॉन dt को चमका देंगे। क्या? चमका दिया। ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा कितना हो गया? यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो x वैल्यू कितनी हो गई? प्लस माइनस का 4। यहाँ से क्या पता लगा भैया? x की दो वैल्यू आ रही है। अरे x 2 आ रही है भाई, तुम्हारी x 2 थी क्या? अब देखिएगा केस बना लेंगे। अपना क्या आ गया? x कोऑर्डिनेट आ गया क्या? अच्छा, अब x कोऑर्डिनेट आ गया तो इस x की वैल्यू को दिए गए इक्वेशन में टेप दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। तो अपन कहे केस वन when x equals to प्लस का 4। जब प्लस का 4 रखा कितना बन जाएगा? ये 4 क्यूब प्लस का 2 कितना हो जाएगा इसका? 4 क्यूब कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 प्लस 2 कितना हो गया? 66। और ये किसके बराबर चल रहा है? 6y। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 1 जा। क्लियर है क्या? तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 11। एक बार y की वैल्यू कितनी हो गई? क्लियर। दूसरा केस जब मैं खोलता हूं, दूसरा केस कैसे खोलता हूं? व्हेन x की वैल्यू -4।
जब x की वैल्यू मैं -4 यहां टेपता हूं, ये वैल्यू कितनी आ गई 6y -4q प्लस का 2 -64 प्लस का 2 -62, ये हो गया 6y, y की वैल्यू -62 अपॉन 6। 3 से चमका दूं क्या, तो 2 से चमका दो क्या, 2 3 जा 1 जा 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। तो मेरे को क्या पता लगा कि सर जो x की वैल्यू आ रही थी, ये पॉइंट हमारा क्या आया, अब यहाँ लिख दूं क्या, इसको चमका दूं क्या, थोड़ा सा इसको छापनी है क्या, इसको छापनी है क्या, आइए सारा एक लाइन चमका, एक लाइन चमकाता हूं, एक लाइन क्या चमकाता हूं कि सर जब मैं पॉइंट लिया हूं, जब x की वैल्यू प्लस का 4 रखा हूं तो y की वैल्यू 11, या फिर जब मैं -4 रखा हूं तो y की वैल्यू -3। तो ये मेरे क्या आ गए, ये मेरे क्या आ गए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए। दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 4,11 और -4,-3। चमका क्या, ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। तो भाई जरा पैसा, अगला रद्दी सा सवाल तो 100 पैसे का, तो 1 पैसे का, 1 पैसे का सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा जरा क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y² = 8x। तो भैया ये कैसा कर्व दे रखा है, ये पैराबोलिक कर्व है क्या, पैराबोलिक कर्व है। कौन सा पैराबोला है, तो सर जी ये राइट हैंड पैराबोला। कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला है, ठीक है क्या, फॉर विच द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम टाइम। अभी भैया एब्सिसा किसको बोलते हैं, तो एब्सिसा एक्स एक्सिस को बोलते हैं, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, तो ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। ये बातें चमका क्या, किसी को कौन सिखवा शिकायत, अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो आइए जरा। तो कह रहा है कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंजेस एट द सेम टाइम। तो सबसे पहले यहां मैं मार्क करूंगा, मैं क्या, सॉल्यूशन क्या मानूंगा, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट, अपन x, y मानेंगे। अबे भैया तू कुछ भी मान सकता है, तू अपना फेवरेट लेटर भी मान सकता है ना, अरे है ना बोलना जरा। तो अपन वही कहते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। क्लियर है क्या। इसके बाद से क्या कह रहा हूं, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जो जिस रेट से मेरा एक्सिस चेंज हो रहा है उसी रेट से मेरा ऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ये गिवन है। अब जो कर्व दे रखा है, क्या कर्व दे रखा है, y² = 8x। ठीक है क्या, अपन छेड़ देंगे क्या इसको, अपन बहुत शरीफ आदमी है, अपन किसको छेड़ते हैं, तो केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ छेड़खानी करते हैं, तो अपन वैसे बहुत शरीफ आदमी है। तो क्या कर देंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो किसके रिस्पेक्ट में भैया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अपन क्या कहेंगे, टाइम के साथ हर एक चीज चेंज हो जाता है, ये बात तो क्लियर है ना। तो आप भी चेंज हो जाइएगा, यहाँ पे y भी चेंज होगा तो x भी चेंज होगा, चाहे मैथ्स हो चाहे रियल लाइफ हो। तो कितना हो जाएगा, 2y dy/dt = 8 times dx अपॉन चमका के यहां तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब वैल्यू को मैं इधर टेपता हूं, एक लाइन और लिख दूं क्या यहीं पे, आइए जरा, कितना हो जाएगा, 2 4 जा y dy यहां से dt = 4। अच्छा dx अपॉन dt की वैल्यू है कितनी, सर जी ये dy/dt के बराबर है। अब मैं क्या कर लूंगा, इसको चमका दूंगा, क्या चमका दिया। तो यहां से क्या पता लगा कि सर जो y की वैल्यू कितनी आ गई, अरे y की वैल्यू कितनी आई, 4, चमका क्या, और जो भी आंसर आएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा ना, उसको अपन डब्बा डब्बा खेलते चलेंगे, यानी डब्बे में कैद करते चलेंगे। क्लियर है क्या सबको। अब क्या करूंगा, ये वैल्यू उठा के इसमें टेप दूंगा। जब मैं इसमें टेपूंगा तो क्या बन जाएगा, 4², देखिएगा व्हेन y = 4 देन क्या होगा कि ये हो जाएगा 4² 8x, ये कितना हो जाएगा, 16 8x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अबे तो पॉइंट आ गया, क्या क्या पॉइंट आया, hence the required point is 2,4। ये रहा हमारा रिजल्ट। तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। तो आइए जरा पेश है आज का अगला रद्दी से सवाल। तो 100 पैसे का सवाल, तो 1 पैसे का सवाल। 1 पैसे का सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे तभी तो सॉल्यूशन देंगे। अभी डॉक्टर के पास जाते हो तो अपन क्या करते हैं, पहले अपना प्रॉब्लम बताते हैं तब ना सॉल्यूशन देता है। ऐसा थोड़ी कि तुमको बिना पूछे ही, तुमको बिना पूछा नहीं दवा दे देगा। इसीलिए जब भी मैथ्स का सवाल आएगा तो अपन कायदे से क्या करेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे। अंग्रेजी तो आती है ना, अबे मैथ्स वाली तो अंग्रेजी आनी ही चाहिए मैथ्स के सवाल बनाने के लिए। आइएगा जरा पढ़ते हैं, अपनी भी अंग्रेजी थोड़ा सा कमजोर है, देखिएगा जरा। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द इलिप्स, कह रहा है कि ये जो इलिप्स है, अबे इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ना, 11th में पढ़े होगे कि इलिप्स है, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कह रहा है कि एट द व्हाट पॉइंट ऑफ द इलिप्स डज
द ऑर्डिनेट डिक्रीजेस, कह रहा है कि इस इलिप्स पे किस पॉइंट पे ऑर्डिनेट जो है डिक्रीज कर रहा है, ऑर्डिनेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है क्या, एट द सेम रेट, उसी रेट से जिस रेट पे मेरा एसिसा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सही बात है क्या। तो आइए जरा पॉइंट बात करनी है ना, पॉइंट निकालना है, तो अपन क्या मानेंगे, लेट द रिक्वायर्ड, माना कि जो निकालने वाला पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट, पॉइंट मेरा क्या है, एक्स कॉमा वाई, इसका पे कोई एक्स कॉमा वाई, गिवन कंडीशन क्या है कि जो सर ऑर्डिनेट है ना, उसका ऑर्डिनेट है वो सेम रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिस रेट से क्या कर रहा है मेरा एफसीसा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस साइन किसको बताता है, माइनस साइन किसको बताता है, डिक्रीजिंग को, और प्लस साइन किसको बताता है, इंक्रीजिंग को, ये हुई गिवन कंडीशन। अब आइए जरा, ये मेरा एक्सप्रेशन दे रखा है 16x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 100, क्लियर है क्या। अब मैं इस कर्व को छेड़ूंगा, कैसे छेड़ूंगा, तो अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे, अनडिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में भैया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या क्यों टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम के साथ हर एक चीज चेंज हो जाता है, अबे चाहे तुम हो चाहे तुम्हारी वाली हो, सही कह रहा हूं क्या। आइए जरा, कितना हो जाएगा 16 इंटू 2x dx अपॉन dt प्लस ये कितना हो जाएगा 9, टोपी बाहर आ जाएगा, 2y dy बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और मैंने पहले भी बताया था, इसीलिए हमेशा क्या रहिए, वक्त के साथ बदलना सीखो, वक्त के साथ बदलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से क्लियर है क्या। अब मैं चीजों को थोड़ा सा इधर उधर करता हूं, चीजों को मैं ना इधर उधर करता हूं, मान लीजिए कितना हो गया 9 2 18 y dy बाई dt, ये हो गया, देखिएगा 9 2 18 y dy बाई dt, इसको जब मैंने इधर फेंका, इधर कितना हो जाएगा -16 इंटू 2x, यहां से क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। अब आइए जरा रिलेशन आएगा, कितना हो जाएगा 2 9 सही बात है 9y, ये हो गया dy बाई dt। अब मैं क्या करता हूं ना, यहां से वैल्यू को टेपता हूं, यहां से वैल्यू को टेपता हूं, किसकी वैल्यू, dy बाई dt की वैल्यू रख दूं क्या, चलो dy बाई dt की वैल्यू टेपा मैंने, क्या आया है dy बाई dt गिवन कंडीशन से माइनस का dx अपॉन dt, इतना माइनस का 16 इंटू x dx अपॉन dt, अपन dx अपॉन dt को काट देंगे क्या, जैसे तुम्हारी वाली काट गई थी, अरे हाँ यार बोलना जरा। दूसरी बात, सर ये माइनस से माइनस कट जाएगा क्या, तो क्या आया 9y इक्वल टू 16x, तो अपन क्या कह देंगे y की वैल्यू जो आ गई 16x अपॉन 9, चमका के यहाँ तक। ये एक रिलेशन निकल के आया क्या, अपन क्या ढूंढ रहे हैं, अपन रिश्ता ही तो ढूंढ रहे हैं, अपन रिश्ता ढूंढने में क्या है एक्सपर्ट है कि नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू उठा के दिए गए इक्वेशन में टिप दूंगा, जब मैं टिपूंगा ये क्या बनेगा 16 स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 16x अपॉन 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, चमका के यहाँ तक। अरे हाँ ना बोलना जरा। अब मैं इसको छेड़ दूंगा और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूंगा। अब कैसे निकालूंगा x की वैल्यू, देखिए जरा, जो हो जाएगा 16x स्क्वायर, सर 1 to 9 से 1 to 9 उड़ा देंगे, और उड़ा देंगे ना, ये 9 स्क्वायर हो जाएगा, उड़ा देंगे 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू चमका के यहाँ तक। अब थोड़ा सा एलसीएम खेल लूं क्या, ये कितना हो जाएगा 9, ये 16 नवा कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 256 x स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू का 100, चमका के यहाँ तक। अरे हाँ ना बोलना जरा, क्लियर है क्या यहाँ तक, तो छाप लीजिएगा जरा, थोड़ा सा बढ़ता हूँ आगे, थोड़ा सा बढ़ता हूँ इसके आगे, क्लियर है क्या। अब थोड़ा सा मैं इसको चमकाता हूँ, छाप लिए थे ना, चमका देता हूँ इस तरह। अब इसका हमारे आगे जब बढ़ा तो ये वैल्यू कितनी हो गई 144 और 256 कितना हो गया, ये हो गया 400x स्क्वायर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खेल लेंगे क्या, कितना हो जाएगा 900, 2 जीरो से 2 जीरो चमका दूंगा तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +-3/2, चमका क्या। अब यहाँ पे क्या बनेगा, दो केस बनेगा, कौन सा, अगर मैं कह रहा हूं जब x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं y की वैल्यू क्या आएगी निकाल लेता हूं, तो ये y की वैल्यू किस में टिपूंगा, x की वैल्यू इस वाले में टिपूंगा, टिपता हूं इस वाले में, देख लेता हूं क्या आता है, क्योंकि मेरा एक रिलेशन यहां से भी आया है, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 16/9 3/2, कितना हो जाएगा यहाँ से, सर 3 3 जा 2 8 जा, यानी कि क्या पता लगा कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, चमका गया यहाँ तक। दूसरा केस क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू -3/2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू मैं क्या देख रहा हूं, इसी में टेपता हूं, y इक्वल्स टू 16/9, ये -3/2 कितना हो गया, अपन इसको चमका देंगे 8 3 जा
कितना आ गया बाबू, तो ये आया y की वैल्यू माइनस का 8/3, माइनस का 8/3। इधर लिख दूं क्या खोपचे में, तो जो मेरा पॉइंट निकल के आया, क्या निकल के आया कि सर जब x की वैल्यू 3/2 है तो y की वैल्यू 8/8 कितना है 8/3 पहला पॉइंट। अब कह रहा है जब x की वैल्यू -3/2 है तो माइनस का 8/3। ये मेरे क्या है रिक्वायर्ड पॉइंट्स है। समझा क्या सबको? अरे हाँ ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा। पढ़ते हैं अगले से कॉन्सेप्ट में। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नन्ना मुन्ना सा कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो आइए जरा दो छोटे छोटे टर्म्स को अपन सीखते हैं। क्या किए, क्या सीखते हैं अपन, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, लेट्स सी बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, then the marginal cost MC is defined as MC equals to DC upon DS। अपन क्या कहेंगे कि C अगर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग होगा और X जो होता है क्या मार्केटिंग X यूनिट्स होगा, तो किसका प्रोडक्ट का, तो जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो क्या आ जाएगा DC अपॉन DX। यानी कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग होगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, मार्केटिंग के रेस्पेक्ट में, तो मेरा क्या आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है क्या? दूसरी डेफिनेशन क्या कह रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका चेंज किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू द क्वांटिटी सोल्ड इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। क्या कह रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू द क्वांटिटी सोल्ड, कितना क्वांटिटी में बेच रहा हूं उसी के रेस्पेक्ट में ये क्या कहलाता है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। अपन इसको क्या कर लेंगे, चमका क्या सबको दोनों डिफिनेशन, तो डिफिनेशन छाप लीजिएगा। दो नन्हे मुन्ने से छोटे मुन्ने से सवालों को पेश करते हैं, उसके बाद से चैप्टर को क्या करेंगे अपन पैक। ठीक है क्या? आइए जरा पेश है इस टॉपिक पे पेश एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा रद्दी सा सवाल। रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट CX प्रोड्यूसिंग X यूनिट इन अ फॉर्म इज गिवन बाय CX इक्वल्स टू, इतना दे रखा है, ये आपका फंक्शन दे रखा है किसका X में, तो क्या पता करना है, मार्जिनल कॉस्ट पता करना है। तो आपको डिफिनेशन बताया क्या मार्जिनल कॉस्ट की, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये वाला था ना कि भैया टोटल कॉस्ट जितना प्रोड्यूस हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, X के रेस्पेक्ट में, इसको अपन क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.05x क्यूब माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 6000। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, कितना हो जाएगा सर 0.05 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यह आ गया क्या मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन किस पॉइंट पे पूछा है, जब x इक्वल्स टू 4 यूनिट हो जा रहा है तब पूछा है। कब पूछा है, जब 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तब पूछा। तो कितना हो जाएगा, वैल्यू टेप दूंगा 0.05 इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू 4 प्लस का 30। कितना हो जाएगा देखिएगा जरा, 16 48, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 48 और ये 0.005 है, 40 4 20 24, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0.24, ये कितना हो जाएगा 8 8 2 16, तो कितने पे है तो 0.16 प्लस का 30, कितना हो जाएगा ये। इसको मैं सॉल्व किया तो सर जी ये आया 0.8 प्लस का 30 दैट इज 30.8 रुपीज। चमका क्या, ये हमारा क्या आया मार्जिनल कॉस्ट। कितना है मार्जिनल कॉस्ट 32.8 रुपीज। चमका क्या, ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। इसको छापिएगा जरा। बढ़ते हैं एक और मजेदार से छोटे से सवाल में। आइएगा जरा पेश है अगला रद्दी सा सवाल। 100 पैसे का, तो बाबू 1 पैसे का सवाल है। क्या कह रहे हैं 1 पैसे का, आइए जरा। क्या कह रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ X यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू जो है इतना दे रखा है, तो मेरे को क्या पता करना है मार्जिनल रेवेन्यू। आप लोगों को बताया था क्या, मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू X। तो अपन क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे क्या, किसके रेस्पेक्ट में, तो X के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा 40x प्लस का 100, कितना हो जाएगा यहाँ से 6x 40 और 10 का डिफरेंशिएशन 0। ये आ गया क्या मेरा मार्जिनल कॉस्ट dr अपॉन dx। लेकिन कब पूछा है, जब x की वैल्यू 5 यूनिट हो जा रहा है तब पूछा है। यहाँ से dr अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो वैल्यू टेप दूंगा 5 प्लस का 40, कितना हो जाएगा 30 प्लस का 40। तो जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट आया दैट इज क्या आया मार्जिनल रेवेन्यू, कितना आ गया मार्जिनल रेवेन्यू dr अपॉन dx, यही मेरा क्या है मार्जिनल रेवेन्यू।
दैट इज 30 रुपीज। चमका क्या तब, तो ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। छाप लीजिए जरा, किसी को कौन शिकवा शिकायत, अरे हाँ है ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा। तो आज के बेहतरीन और मजेदार से लेक्चर में इतना ही। आज हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को पैक किया। अगले मजेदार से लेक्चर में अपन क्या कवर कर रहे होंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में अपन क्या सीख रहे होंगे, वेवी कर्व के बारे में। अरे भैया वेवी कर्व नहीं, वेवी कर्व के बारे में सीख रहे होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।